हेमंत के मंत्री चंपाई सोरेन को गुस्सा आ गया। परिवहन विभाग की सभी फाइलें जब्त कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपसी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। सिमडेगा, रांची और लातेहार सबसे टॉप, दुमका, चतरा, रामगढ़, फिसड़ी देखे आकांक्षी जिला लिस्ट। झारखंड के 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिले में शामिल है। इन जिलों के लिए अलग से योजना शुरू होने के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिमडेगा, रांची और लातेहार शामिल है, जबकि दुमका, चतरा और रामगढ़ फिसड़ी जिलों की सूची में है। झारखंड में से 24 जिलों में से 19 जिले आकांक्षी जिले में शामिल है और यहाँ विभिन्न मानकों पर औसत स्थिति खराब हो रही है। इसके बाद आकांक्षी जिलों के लिए अलग से योजना शुरू होने के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले में सिमडेगा, रांची और लातेहार शामिल है, जबकि दुमका, चतरा और रामगढ़ फिसड़ी जिले की सूची में शामिल हो गया है। योजना की शुरुआत के बाद से वर्तमान समय तक सिमडेगा ने 43% का ग्रोथ दर्ज किया। गढ़वा में करंट से 2 किसानों की मौत, खेत में सिंचाई के दौरान हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले में शुक्रवार को 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों खेत में सिंचाई के लिए मोटर से बिजली का तार जोड़ रहे थे। इसी बीच दोनों करंट की चपेट में आ गए। पुलिस ने दोनों शवों को जब्त कर लिया है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबांस गांव में शुक्रवार को बिजली करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की मौत हो गई। मृतकों में राजबांस गांव निवासी 38 वर्षीय राम प्रकाश शाह व 40 वर्षीय राम अवतार यादव शामिल है। मृतक के सौजन के अनुसार संतोष शाह के घर के समीप राम प्रकाश शाह व राम अवतार यादव अपने खेत में सरसों की फसल की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। राम प्रकाश शाह के भतीजे रवि प्रसाद के अनुसार मोटर चलाने के लिए राम प्रकाश शाह ने बिजली विभाग से कनेक्शन लिया था। बिजली के पोल में लगे बॉक्स से तार जोड़कर मोटर तक लाया गया था। बिना कवर के तार होने के कारण बॉक्स से कनेक्शन करने के दौरान दोनों लोग करंट की चपेट में आ गए। खेत की ओर से गुजर रहे एक ग्रामीण ने दोनों को बिजली तार से सटे देखकर शोर मचाया। इसके पश्चात ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से राम प्रकाश शाह व राम अवतार यादव को करंट प्रवाहित तार से अलग किया। दोनों घायलों को गंभीर स्थिति से सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन शुरू, हादसे की होगी जांच। कोयला लदी मालगाड़ी हादसे के कारण हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप था। अब एक ट्रैक ठीक कर लिया गया, इससे ट्रेनों का परिचालन होगा। दूसरा ट्रैक भी अभी ठीक करने के लिए 1500 मजदूर लगाए गए हैं। घटना की जांच शुरू हो गई है। हावड़ा नई दिल्ली रेल खंड पर गुरपा स्टेशन के चंद दिनों पूर्व भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसा के 55 घंटे बाद इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन अभी डाउन लाइन से ही ट्रेन गुजर रही है। ऑफ लाइन को ठीक करने के लिए कवायद जारी है। रेलवे ने कहा कि जल्द ही ऑफ लाइन से ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होगा। इसके बाद यातायात पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। रेलवे ने कहा कि कोडरमा गया रेलखंड स्थित गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी हो गए थे। तकरीबन 55 घंटे के बाद डाउन लाइन को परिचालन के लिए दुरुस्त कर लिया गया है। छठ पूजा सामग्री की कीमत में 20% वृद्धि, यहां जानिए रांची का बाजार भाव। छठ पूजा के लिए सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है। बाजार में चहुअर पूजा सामग्री की नजर आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। रांची के बाजार का यह है भाव। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ जैसे ही छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, रांची के बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने सबसे पहले छठ पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद खरीदारी के लिए बाजार की ओर चल पड़े।
बाजार में चहल पहल है, चहुओर पूजा सामग्री ही नजर आ रही है। यानी बाजार भी सजकर तैयार है। रांची में सबसे बड़ा छठ बाजार बकरी बाजार में लगा है। यहाँ एक ही जगह आपको सभी सामग्री आसानी से मिल जाएगी।